रुड़की के लखनौता चौराहा स्थित शेरून पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्राचीन भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। साल 2004 से चल रहे इस स्कूल में उत्तराखंड और यूपी के करीब 1200 बच्चे गुरुकुल की तर्ज पर संस्कार और शिक्षा पा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती और सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी समेत कई बड़े नेता और अधिकारी पहुंचे। प्रदर्शनी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर नृत्य पेश किए और विज्ञान के मॉडल दिखाए। इस मौके पर सीओ अभिनय चौधरी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आज के दौर में किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और पुरानी संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ के बच्चों में साफ दिख रहा है। स्कूल के प्रबंधक अजीत सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य बच्चों की आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति से जोड़ना है, ताकि वे अच्छे नागरिक बने और अपनी प्राचीन परंपराओं को भी आगे बढ़ाएं। वहीं साध्वी हेमाम विकास शंकरी के द्वारा शेरून पब्लिक स्कूल का आभार जताते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत ने आज साबित कर दिया है कि वे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जिस तरह से आज हमारी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को बच्चों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। किया गया है प्राचीन परंपराओं के माध्यम से आगे बढ़ाने के प्रयास किस तरह से? देखिए, आज हम लोगों ने स्कूल में कार्यक्रम रखा था अपना, इंग्लिश में कह रहे प्राचीन भारतीय विज्ञान, जिसे हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमारा चाहे हेल्थ का विज्ञान हो, पुराने ज़माने में हमने देखे थे हमारे जितने भी बाबा दादे थे हेल्थ रहते थे, हेल्थ उनकी हाइट इतनी अच्छी रहती थी। नई जनरेशन की छोटी हो गई क्योंकि हमारा एक टाइम नहीं रहा, हमें पता ही नहीं रहा कि एक खाना कोई खाने का टाइम फिक्स। पहले हमारे 1 बजे खाते थे तो 1 ही बजे खाया करते थे, ये भी एक साइंस है। अभी बीच में हमने एक वो रखा है कैंसर का ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ उपवास रखे जाते थे। हमारी बॉडी खुद डॉक्टर है, वही ट्रीटमेंट कर देती है, हमें पता ही नहीं जनरली हमें क्या खाना है। जापान में एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला कैंसर के ऊपर, उससे थेरेपी पूछी गई कि भैया आपकी थेरेपी क्या है, उसने कहा मैं तो साहब 72 घंटे उपवास रखवा देता हूँ और जो उसकी साइकिल चलाता हूँ कैंसर क्योर हो जाता है। तो ये सब प्राचीन पुरानी भारतीय साइंस है। दूसरी चीज़ जनरली लाइफस्टाइल में बहुत रिसर्च हमारे यहाँ हो रखी है कि जनरली आप सुबह से लेके हमारे यहाँ तो इतना बारीक तक बताया गया है कौन से मौसम में कौन सी ऋतु में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, किससे आपका पित्त बढ़ता है, किससे आपका कफ बढ़ता है, कब खाना है, रात में क्या खाना है, ये सब बैलेंस था। पहले क्या था, ये सब बैलेंस था। रात में आपको दूध पीना है क्योंकि बेसिक चीज़ थी, आपका पूरा एसिडिक नहीं बनता था, सारा कुछ बैलेंस था। ऐसे विज्ञान है आज की डेट में जो हमारे पास, जो प्राचीन विज्ञान है। अभी हमने देखा रुद्री का चमक अध्याय, हमने उसकी एक एग्जीबिशन लगाई थी, पूरा न्यूक्लियर बम है, अथर्ववेद से लिया गया है, हम उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे जनरली। एट इज हनुमान चालीसा में आप ले लीजिए, सूर्य की दूरी है जनरली है, पूरी की पूरी दी है जनरली एट इज। हनुमान जी की विद्याएं थी, अष्ट विद्याएं थी जनरली एट इज। भाई वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे। अभी हमने चाक्षुषी विद्या मंत्र को तो प्रोपगेट किया है, आँखों की रोशनी आप मंत्रों से ठीक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ये हमारा प्राचीन विज्ञान जो था कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ हो रही है कि अंग्रेज़ लोग लेके जा रहे हैं। और आज की डेट में मैंने देखा है कि वो लोग क्या करा रहे हैं, मेडिकल साइंस इन साउंड थेरेपी, वो हमारे बच्चे वहाँ साउंड थेरेपी करने जा रहे हैं। जो हमारी अपनी साउंड थेरेपी थी, चाहे वो मंदिर का घंटा हो, चाहे वो शंख की आवाज़ हो, हमारे पास धीरे धीरे हमने अपनी चीज़ की इंपॉर्टेंस भूल गए। हम उनकी कॉपी करने, कपड़े हों, हमारा लूज़ कपड़े पहनने का प्रावधान था, हमने जीन्स पहननी शुरू कर दी। भाई हमारा स्किन से भी तो रेस्पिरेशन होता था कहीं ना कहीं पे, ऑक्सीजन कम है। सुबह ही हमारा सूर्य को देने का प्रावधान था, सूर्य को जल देना तांबे के लोटे से, पूरी हमारे ऑर्गन्स नेचुरल हीलिंग, आँख नाक गला सब हमारा क्योर होता। तो हमने उन्हीं प्राचीन जो हमारे सिस्टम था, जो हमारी विद्याएँ थी, उन सब को डिकोड करने की, लोगों को फिर से पुनर्जीवित करने की हमने कोशिश करी है कि अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से आएँ, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और साइंस को, विज्ञान को भी आगे लेके जाएं। तभी हम आत्मनिर्भर भारत, हमने जैसे पहले कहा आत्मनिर्भर भारत का मॉडल हमारा तभी बन सकता है। शेरून पब्लिक स्कूल में जो कार्यक्रम था, इसको लेकर कैसा अनुभव रहा? नमस्ते जी, आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छे थे। जो हमारी एंशियंट साइंस का, हमारी जो धर्म, सनातन धर्म का कितना विज्ञान और ज्ञान है, वो सब बच्चों के, वो हम हमारी आने वाली न्यू जनरेशन के लिए बता देती थे। एक मिनट। Today there was a very good program about the ancient sciences of हमारी सनातन धर्म का जो एंशियंट साइंस है, उसको हमें यंग जनरेशन को लाने की बहुत अच्छा एक परिश्रम यहाँ हुआ था। जो शेरून पब्लिक स्कूल्स की यहाँ एक बहुत अच्छा परिश्रम था और इसमें
हमें संत लोगों भी जुड़ा था, और जो हमारी सनातन धर्म की जो श्रेष्ठ ज्ञान है इसको हमें बहुत अच्छी तरह से डिलीवर कर हुआ। और क्या है ना, इसमें हमारे आश्रम के द्वारा हमारी सद्गुरु भगवान हेमंत शंकराचार्य जी की मृत संजीवनी क्रिया की कैंप्स हमें बच्चों के लिए उनके मोबाइल एडिक्शंस और उनका क्या प्रॉब्लम है, सो स्ट्रेस कम करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए हमारी मृत संजीवनी क्रिया के कैंप हम शेरौन पब्लिक स्कूल से देने वाली है। धन्यवाद। किस टाइप के कैंप? ये जो मृत संजीवनी क्रिया है विट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ Chinese Tai Chi, Chi Kung along with Indian yoga, so that it will get more benefit on their stress, anxiety, and बच्चों की बातों में ऐसा ही होता है, जब वो एवरेज के बिलो है तो हमें उनको एवरेज के ऊपर आ सकते हैं इसी प्रैक्टिस से। हर दिन आधा घंटा से 1 घंटे तक एक प्रैक्टिस से बच्चों को और बड़ों को भी हमें स्ट्रेस फ्री बन जाते हैं, और स्ट्रेस फ्री बनने से वो डिसीज़ फ्री भी आते हैं। यही है मैम जो ये मैं ऐसा बताना चाहते हैं कि उनका ये जो परिश्रम है वो बहुत अच्छा परिश्रम है, जो हमारी ज्ञान को यंग जनरेशन तक पहुंचना आजकल वो इतना इजी नहीं होता है, फिर भी वो अपने क्या मन से बहुत अच्छा काम किया है। ये तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम फॉर देयर परिश्रम। क्या ऐसा करने वाला है बच्चों? ये आज शेरौन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल जो झबरेड़ा में है, इसमें एक विज्ञान प्रदर्शनी आज लगाई गई है, जिसमें जो प्राचीन विज्ञान है और प्राचीन जो हमारा मतलब एक तरह से ज्ञान है उसका जो साइंटिफिक वर्जन है और जो अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको मिला जुला के सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और बच्चों के द्वारा एक बहुत सुंदर जो है उसका एक प्रस्तुतिकरण दिया गया है कि किस तरीके से पुराने जो प्राचीन विज्ञान है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जो वेद हैं और उसमें जो शास्त्र हैं, जो संहिता हैं, तो उनका क्या अभी रिलेवेंस है, किस तरीके से हम जो है उन चीज़ों से सीख सकते हैं और क्या उनका साइंटिफिक वर्जन था। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है मैं कहूँगा इस स्कूल से, और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं और जो इस तरह की प्रदर्शनियां हैं वो आगे भी लगती रहनी चाहिए, ताकि जो आम आदमी है और जो बाकी जो एजुकेशन से जुड़े लोग हैं बच्चे भी सीखें उससे, और जो बड़े लोग हैं वो भी सीखें, और जो आम नागरिक है वो भी उससे कुछ सीखे कि हमारा मतलब जो प्राचीन सिस्टम था वो किस तरीके से काम करता था और अभी हम उनसे क्या सीख सकते हैं, और क्या जो प्रेजेंट हम लाइफ जी रहे हैं उसमें किस तरह की कमियाँ हैं जिसमें वो सारी पूर्तियाँ हो सकती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है समय के साथ में कि हमने जो अपनी प्राचीन चीज़ें हैं, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा साहित्य है, वो हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए हैं, और जो एक मॉडर्न साइंटिफिक जो कल्चर है और जो लाइफ स्टाइल है उसकी तरह हम मुड़ गए हैं। तो इससे हुआ क्या है कि हमारे सारे संस्कार और सब कुछ जो है वो सब पीछे छूट गए हैं। तो अगर एजुकेशन में ये सारी चीज़ें दोबारा से समाहित की जाएँ तो जाहिर सी बात है बहुत एक अच्छे हिंदुस्तान, एक अच्छे नागरिक की हम एक निर्माण कर सकते हैं।